खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आजकल सनातन को लेकर न हिंदुत्व को लेकर न बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और जो बाइकआउट गैंग है वह किसी न किसी रूप में सामने लेकर न आंधी रवा है। बागेश्वर धाम का जो एक मुद्दा चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का, कुछ लोग उसकी पाखंड का नाम देवे हैं, कुछ लोग उसकी वाकई में प्रभु की शक्ति भी बतावे हैं। किस तरह से क्या कुछ है हमारे साथ में आज हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुखराई नाथ जी हैं जो बहुत बड़ा मठ है कालापीर मठ कोथ, तो उनके महंत हैं। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, शुभकामनाएं सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से हृदय से आभार, शुभकामनाएं। गुरुजी, आजकल आप भी इस मामला न जरूर देख रहे होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का मामला उठ रहा है और उसके साथ में एक लड़की का मामला भी उठ रही है। वह उसकी एक मैजिक बतावा, एक ट्रिक बतावा है। वो कह रहे हैं कि प्रभु की शक्ति है और उसका आधार पर ही मैं यह भविष्य देख पाऊँ हूँ या फिर इसका जो निवारण है वो कर पाऊँ। आप इस चीज़ की किस रूप में देख रहे हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को यही कहूँगा कि इस इंटरव्यू को देखते हुए मेरे को खूब गाली देना, जितने भी दे सकते हो आप लोग अच्छे लोग हैं, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं सहारा देना। और जो मैं समझता हूँ कि बुद्धूपन का प्रमाण पुष्ट करने वाले लोग हैं वो लोग खूब गालियाँ देना, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। आप लोग इतिहास में जा कर के देखेंगे तो भारत राष्ट्र जब जब लूटा मिटा कटा या गुलाम हुआ तब तब धार्मिक पाखंडों ने कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका भारत की गुलामी के अंदर निभाई है। भारत को गुलाम बनाने के लिए इन पाखंडों ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हीं पाखंडों की वजह से सोमनाथ मंदिर लूटा, इन्हीं पाखंडों की वजह से निर्मल बाबा नामक एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भारत में आया, पनपा, और इसी बड़ी मीडिया ने इन बड़े गुंडों को या बड़े लुटेरों को कहीं ना कहीं समाज के सामने प्रस्तुत किया और देवता, ईश्वर, भगवान, गॉड आदि बता करके इनको समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। और ये वही भारी भीड़ है जो इन निर्मल बाबा जैसे पाखंडी और धूर्त क्वालिटी के छद्म वेशियों के सामने जा कर के चटनी के बलबूते पर, समोसे के नाम पर, खट्टी मीठी चटनी के नाम पर, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, माजा, स्लाइस ड्यू के नाम पर या गोलगप्पे के नाम पर कृपा को चाहती रही, कृपा की आस और उम्मीद रखती रही। लेकिन क्या हुआ, कालांतर के अंदर पर्दाफाश हुआ और वो पाखंड धराशायी हुआ। आज वो पाखंड जीरो है। इसी प्रकार यही वो भीड़ है जो रामपाल के पास गई और वहाँ दूध से नहाए हुए रामपाल के उस खीर को खा करके घर बैठ गई। यही भीड़ है जो आसाराम के पास गई, वहाँ लूट करके आई। यही वो भीड़ है जो राम रहीम के पास गई, लूट करके आई। ये पाखंडियों की एक बड़ी वेला है जो समाज के अंदर कहीं ना कहीं पतन का कारक बन करके आती है। और ये ट्रिक है, एक मैजिक है, एक जादू है, एक टोटका है, एक छलावा है, एक आंखों को धोखा है, एक फरेब है। इसके सिवाय कोई धर्म की कोई बात बागेश्वर वाले इस पाखंडी के अंदर नहीं है। ये केवल और केवल राष्ट्र को बड़े लेवल के ऊपर नुकसान करेंगे। इन लोगों को आजकल एक और ट्रेंड चला दिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि जो भी व्यक्ति बागेश्वर धाम के प्रोपगंडे के रचित रचनायक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कोई खिलाफ बोलता है तो एक ट्रेंड के द्वारा ये बताया, साबित किया जा रहा है कि लोग सनातन धर्म के खिलाफ हैं। यानी एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध सनातन धर्म का विरोध भला कैसे हो गया? लोग कहते हैं कि कम से कम धीरेन्द्र शास्त्री ईसाइयों को हिंदू और मुसलमानों को हिंदू तो बना रहा है। आप सभी दर्शक इस बात के ऊपर विचार करें कि अतीत के अंदर जो कायर लोग तलवार की धार से डरते हुए हिंदू से मुसलमान और ईसाई बन गए, वो लोग अब दोबारा अगर हिंदू बन रहे हैं तो उन लोगों की ये क्या गारंटी है कि भविष्य में समस्या आने पर दोबारा वो हिंदुत्व को छोड़ करके मुसलमान नहीं बनेंगे। वो कायर लोग अपनी फौज को सनातन के अंदर ला करके कायरों की और नपुंसकों की बड़ी स्तर के अंदर कहीं ना कहीं पैदाइश तैयार करेंगे और उन लोगों को तुम दोबारा से हिंदू धर्म में लेकर के आ रहे हो। तो वो कायर लोग जो पहले ही धर्म को छोड़ करके भाग गए वो फिर भी भाग जाएंगे या नहीं भागेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आप लोग ईसाइयों को और मुसलमानों को हिंदुत्व यानी सनातन की ओर लेकर आने की बात करते हो तो करिए, लेकिन पहले उनको सत्यार्थ प्रकाश, गीता, वेद, उपनिषद, दर्शन या समस्त मोक्ष ग्रंथों का तत्व ज्ञान दीजिए। वो ज्ञान अगर उनको हर प्रकार से मंजूर है तो आइए, स्वागत करते हैं हम आपका। लेकिन उनको प्रभाव में लाकर, अभाव में लाकर, स्वभाव में लाकर या भाव में लाकर या किसी भी प्रकार की गपौड़ों के अंदर प्रभावित करके, मैजिक से, जादू से, टोना टोटका से उनको प्रभावित करके आप लोग अगर इधर संख्या नपुंसकों की बढ़ा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये धोखा देश पुनः खाने को
आगे बढ़ रहा है। तो गुरुजी, सबसे बड़ी बात है कि आम जनता से पहले बड़े बड़े चेहरे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं या किसी भी और डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कोई भी है, वो सबसे पहले तो वही माथा रगड़ रहे हैं वहाँ पे। वो लोग ऋषि नहीं है, आप लोग ये बात ध्यान करें। कोई बॉलीवुड के भांड हैं। इन लोगों ने इस देश को अश्लीलता आदि देने का, अश्लीलता फोड़ता देने का खूब बड़े स्तर के ऊपर काम किया है। इन लोगों को समाज जब फॉलो कर रहा है तो तभी तो धोखा खा रहा है। समाज ने जब तक ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी योगी और योगेश्वरों को और उनकी टीकाओं को, उनके वृत्तांत को और उनकी मनस्तत्व की बुद्धि और उनकी खोपड़ी से उपज जिन ग्रंथों की हुई उनको जब तक लोगों ने फॉलो किया, तब तक भारत विश्व गुरु कहलाया। जब तक देश के सन्यासी, साधु और योगी उपयोगी सहयोगियों ने कलम की ताकत से शंखनाद करने का, उद्घोष करने का काम किया, मैं समझता हूँ तब ये विश्व गुरु भारत बना। और अब कलम की जगह चिलम और बोतल, हुक्का, बीड़ी, सुल्फा, सिगरेट, अफीम, चरस, भांग, हेरोइन, तंबाकू, ड्रग्स और सफ़ेद चिट्टा, क्या ये स्मैक, कितने प्रकार के यहाँ पर नशाखोरी चल पड़ी। इसके साथ साथ यहाँ कितने प्रकार की, केवल मात्र इतना ही नशा नहीं बल्कि इंजेक्शन आदि के भी नशे आ गए। इन नशाखोरी की वजह से कहीं न कहीं देश बर्बादियों की ओर आगे बढ़ रहा है। और गंदे लोगों को फॉलो करके मैं समझता हूँ विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते। ये धर्मांधता है, ये धर्म की आड़ में एक पाखंड है और इस प्रकार की गलिचता समाज को गलत दिशा में अपडेट कर रही है। प्रबुद्ध जनों को चाहिए कि सामने आए, देश के साधु संतों को भी चाहिए कि वो सामने आकर के जनता को बताएं कि ये मैजिक है, लॉजिक नहीं। तो वो बालाजी का नाम ले रहे हैं कि बालाजी की शक्ति की वजह से मैंने इतने साल तपस्या करी है, इतने साल मैंने सेवा करी, उसके बाद में मेरे को इस तरह की सिद्धि प्राप्त हुई है। मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जब महावीर हनुमान जी महाराज यानी बालाजी महाराज जब इस धरती के ऊपर सहज शरीर विद्यमान थे, उस दौरान उन्हीं के सामने रामायण के अंदर, रामायण के काल में आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण जी को जब बाण लगा, मूर्छा आई, उस मूर्छा में हनुमान जी महाराज ने झाड़ा लगाने का काम नहीं किया। हनुमान जी ने कोई किसी भी प्रकार से कोई बड़ा रचना करके, ढोंग करके, समाज को गलत दिशा दे करके या लक्ष्मण जी की मूर्छा मेटने के लिए उन्होंने कोई इस प्रकार का ढोंग नहीं किया, कोई पर्चा नहीं बनाया। ये लोग हनुमान को जो फॉलो करने की बात कर रहे हैं, आप हनुमान का चरित्र उठा करके देखिए, क्या इन लोगों के साथ मैच खाता है? वीर हनुमान, योगेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री राम, जितने भी यहाँ महर्षि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, गुरु गोरक्षनाथ से लेकर ऋषि दयानंद तक, आदि शंकराचार्य तक, हमारे ऋषियों की जितनी महानतम सिद्धों की जो परंपरा रही है, एक भी योगी पुरुष ने इस प्रकार के ढोंग और प्रपंच और पाखंडों को जन्म नहीं दिया। और ये लोग उनके नाम पर प्रपंच और पाखंड कर रहे हैं। जिन महापुरुषों ने जिन कार्यों को पाखंड बताया, आज पाखंडी लोग उन्हीं प्रपंचों को समाज के सामने रख करके देवी देवताओं की शक्ति बता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अंत में जितने भी इस मतलब जो चल रहा है ट्रेंड, इस ट्रेंड के उसमें और भी ज़्यादा फॉलोवर बढ़ा है, क्योंकि देखा देखी शायद चक्कर हो जाए कि कहाँ वो तो भविष्य बताते हैं, भविष्य में संकट मेटते हैं, इस तरह से करते हैं। तो उनको क्या कुछ संदेश देना? उनको मैं यही संदेश दूंगा आपके सभी दर्शकों को कि प्रिय बंधुओं, समय रहते हुए जाग जाओ, वरना आप याद रखें कि अभी 2-3 दिन पहले स्वयं खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उसके चचेरे भाई के मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी ने फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री औरों का पर्चा बनाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इनको फ़ोन पर धमकी दी उसके खिलाफ जब इन्होंने FIR दर्ज करवाई तो उस FIR में इन्होंने ये लिखवाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी। अज्ञात का तुम्हें ज्ञात नहीं, तो जो सामने वाले जो लोग आपके पंडाल में बैठे हैं वो भी तो अज्ञात हैं। उन अज्ञात लोगों का ज्ञान और ज्ञात आप लोगों को कहाँ से हो गया? जब आप लोग आप ही के दुश्मनों को नहीं पहचानते, आप लोग अपने ही धमकी देने वाले लोगों का पर्चा नहीं बना सकते। आम और सामान्य बुद्धि के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ढोंग बंद करें और समाज समझे इनके पाखंड को। आज नहीं समझोगे, मेरे को आज आप लोग गाली दे लोगे खूब, लेकिन आने वाले 2-3 महीने के बाद इस पाखंड को ज़रूर समझोगे, जब आप घर में बैठ के ये महसूस करोगे कि एक साधु बिल्कुल हरियाणा के अंदर सामने आया था। आप लोग देख सकते हैं कि प्रायोजित रूप से जो ढकोंसला और पाखंड बड़े स्तर के ऊपर खड़ा किया जा रहा है, उसको मेटना कितना कठिन होगा। उसी के अनुरूप हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी हरियाणा की जनता मुझे देख पा रही है, आप लोग विचार करें, पिछले दिनों के अंदर मोखरा गांव के अंदर एक बहुत बड़ी पाखंडन महिला, ढोंगी महिला, ऋषियों की इस धरती, हरि की इस धरती और परमात्मा परमेश्वर के द्वारा इस ईश्वर को जो इतना सुंदरतम बनाया गया, इतने इस विषय के अंदर उस महिला ढोंगण पाखंडी ने पूरे हरियाणा को बेवकूफ़ बनाने के लिए तंत्र मंत्र के नाम पर, झाड़े झपटी के नाम पर, गंडे धागे ताबीज़ के नाम पर बेवकूफ़ बना डाला। पढ़े लिखे और समझदार लोग वहाँ जाकर के बेवकूफ़ बन गए। सैनीवास गांव के अंदर कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, वो लोग भी जीरो हो गए।
जब बेवकूफ़ लोग समाज को बेवकूफ़ बना सकते हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो पूरे मैनेजमेंट के साथ लगा हुआ है। इसके मैनेजमेंट के साथ तो समाज कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन ही सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ हरियाणा में फैले पाखंडों को समझ करके इस पाखंड पर भी गौर करें। ये कोई धर्म नहीं है बल्कि अधर्म है, पाखंड है, ढोंग है, फरेब है, छल है, धोखा है और कहीं ना कहीं वेद विरुद्ध कार्य है। वेद विरुद्ध कार्य ही पाखंड कहलाता है। तो आप कितने सहमत हैं नाथ जियों की बातों से? अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।